गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम में कंडीशनल ट्रांसफर सशर्त अंतरण पर बात करेंगे कि अंतरण किस प्रकार का हो सकता है। कंडीशनल ट्रांसफर, यदि कोई संपत्ति कंडीशन पर ट्रांसफ़र की जाती है तो कंडीशन दो प्रकार की हो सकती है। एक तो कंडीशनल प्रेसिडेंट और कंडीशनल सब्सिक्वेंट। ये धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है। उसमें कंडीशनल प्रेसिडेंट क्या होगी, यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य कर दिया है उसके बाद उसके उसमें उस व्यक्ति का हित उत्पन्न हो जाता है तो वो कंडीशनल प्रेसिडेंट है। कोई हित उत्पन्न हो जाए उसके बाद वह व्यक्ति यदि ऐसा कार्य करे या ना करे, वह कंडीशनल सब्सिक्वेंट होती है। और कंडीशनल प्रेसिडेंट और कंडीशनल सब्सिक्वेंट दोनों में अंतर है। यदि कंडीशनल प्रेसिडेंट यदि ऐसी शर्त लगाई जाती है जो पूरी नहीं की जा सके या इनवैलिड हो, अवैध हो, जो कानून को डिफिट करती हो, तो कंडीशनल प्रेसिडेंट यदि ऐसा है तो ट्रांसफ़र शून्य हो जाएगा, वह ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिसके पास संपत्ति उसी की रहेगी। और कंडीशनल सब्सिक्वेंट कि यदि किसी व्यक्ति के पास संपत्ति दे दी जाती है और उस व्यक्ति को यह कार्य करना है या नहीं करना है, यदि कंडीशनल वैलिड है तो यदि वह व्यक्ति वह कार्य करता है जो उसमें करने को कहा गया है तो वह संपत्ति उसी के पास रहेगी। और जो उस कार्य करने से मना किया गया है वह कार्य वह करता है तो वह संपत्ति वापस पुनः उस व्यक्ति के पास लौट कर चली आएगी जो व्यक्ति उसको ट्रांसफ़र करता है। ये कंडीशनल सब्सिक्वेंट में कहा जाता है। एक कंडीशन अल्टीरियर ट्रांसफ़र भी होता है। अल्टीरियर ट्रांसफ़र क्या होता है कि जैसे मैंने किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के की शर्त पर कहा कि मैं बी को यह संपत्ति देता हूँ यदि बी 25 साल के पहले शादी कर ले तो ये संपत्ति उसकी हो जाएगी। और यदि वह बी 25 साल में शादी नहीं करता है तो ये संपत्ति सी को चली जाएगी। यदि बी 25 साल में शादी कर लेता है तो सी की हो जाएगी, और नहीं करता है तो सी के पास ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये होगा अल्टीरियर ट्रांसफ़र। और इसमें जैसे अल्टीरियर ट्रांसफ़र में आप बात कर रहे थे, जिसमें मैंने बी को संपत्ति दी और कहा कि बी ने ऐसा कार्य कर दिया तो वह उसकी हो जाएगी, और वह नहीं करता है तो सी के पास चली जाएगी। तो यदि मैंने बी को संपत्ति दी और उसमें जो शर्त लगाई है वह वैलिड है, और सी को जब ट्रांसफ़र सी को जब वह कंडीशन दी जा रही है और बी वह कार्य नहीं करता और उसमें संपत्ति हित नहीं है तो सी के पास चली जानी चाहिए संपत्ति। पर सी में मैंने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, जबकि ऐसा नहीं कर सकते, तो वो अल्टीरियर ट्रांसफ़र यदि इनवैलिड है तो जो बी को मैंने ट्रांसफ़र किया है ना वो इनवैलिड नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा। एक अंतिम बात हो रही है सशर्त अंतरण में। यदि मैंने ऐसी शर्त लगाई है कि बी 25 साल तक में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है तो उसे संपत्ति चली जाएगी, या अन्य ऐसी कोई भी ऐसी शर्त है, और यदि वह नहीं करता है तो सी के पास संपत्ति चली जाएगी। पर सी तो ये चाहेगा कि बी 25 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करे, वह जब 25 साल के पहले ग्रेजुएशन का पेपर देने जा रहा है और सी उसे ग्रेजुएशन करने से रोक दे, उसकी टांग तोड़ दे, उसे एक्सीडेंट कर दे, परीक्षा देने से वंचित कर दे, तब जो अल्टीरियर ट्रांसफरर है अपने खुद जो उसने गलत किया है उसका फ़ायदा उसे नहीं मिलेगा और संपत्ति उस बी के पास ही चली जाएगी, चाहे उसने शर्त पूरी नहीं की, क्योंकि वह तो पूरी करने की कोशिश कर रहा था। पर सी जो अल्टीरियर ट्रांसफरर है जिसके पास संपत्ति उसके शर्त पूरी नहीं करने की कंडीशन में जाती,
उसने पूरी नहीं की, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अल्टीरियर ट्रांसफरर उसको उसकी शर्त पूरी करने से रोक रहा है, तो वह व्यक्ति गलत कर रहा है, तो उसके गलत का लाभ उसे नहीं मिलेगा। इसमें ये मैक्सिमम वंस रॉन्ग नो मैन एडवांस टेक एडवांटेज ऑफ हिज ऑन रॉन्ग, उसके गलत का फ़ायदा उसे नहीं मिलेगा। तो सशर्त अंतरण धारा 25 से धारा 34 तक है। कंडीशनल ट्रांसफ़र में आप यदि मेरे द्वारा समझाए गए टॉपिक को समझे हों तो लाइक एंड शेयर करना। गुड आफ्टरनून।